मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के अंक में हम बात करेंगे 5 तारीख को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कि ऊंट किस ओर बैठेगा, क्योंकि पिछले अंक में हमने लगभग अधिकतर सीटों पर बात की थी। तो कुछ साथियों के कमेंट भी थे और फ़ोन भी आए कि सोनीपत ज़िले में क्या रहेगा, उनकी सीटों की चर्चा पूरी तरह से नहीं हो पाई। तो मुझे लगता है मैंने जान के ही छोड़ा था, क्योंकि सोनीपत जिला ही मुझे लगता है तय करेगा कि हरियाणा का चुनाव किस ओर जा रहा है। क्योंकि हमारा एक आकलन है, हमने कोई सर्वे नहीं किया, केवल आकलन पिछले चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर और कुछ जानकार, इस फील्ड के जानकार लोगों से इधर उधर से बातचीत कर कर की स्थितियाँ क्या हो सकती है। तो उसमें ये नज़र आ रहा है कि सोनीपत, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, रोहतक, सोनीपत पुराना रोहतक में गिना जाता है। सोनीपत जिले में 6 सीट है। उन 6 सीट में पिछली बार 4 सीटें कांग्रेस ने जीती और 2 सीट भाजपा को मिली। इस बार क्या स्थिति रहेगी, उसी से तय होगा कि हरियाणा किस ओर जाएगा। क्योंकि कोई कह रहा है कि एक तरफा कांग्रेस की सरकार बनेगी, कोई कह रहा है कि भाजपा की सरकार भी बन सकती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी की सरकार नहीं बनेगी, पिछली बार की तरह ही त्रिशंकु सरकार बनेगी। उसके सबके अपने अपने आकलन हैं। अंतिम रिजल्ट मैंने कहा 8 तारीख को आएगा और 5 तारीख को जैसे गिनती होगी, तो पोलिंग होगी, तो लोग अपना मत उस समय अपना डालेंगे। अभी केवल हम आंकड़ों के अनुसार और अपना एक आकलन ही कर सकते हैं। जैसे सोनीपत में मैंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। सोनीपत लोकसभा में 9 सीट हैं और सोनीपत जिले में 6 सीट है। उसमें 6 में 2 बार पिछली बारी गन्नौर और राय सीट निर्मल सिंह चौधरी और जो अब प्रदेशाध्यक्ष है बड़ोली जी, उन्होंने जीती राय से, और गन्नौर 2 सीटें बीजेपी जीती और 4 सीट सोनीपत, गोहाना, बड़ौदा और खरखोदा, इन 4 सीटों को जीतने का काम कांग्रेस ने किया। इस बार की परिस्थितियां क्या हैं, क्योंकि सोनीपत इस समय निखिल मदान, जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं, कविता जैन की जगह पिछली बार कविता जैन थी, इस बार निखिल मदान भाजपा के उम्मीदवार है, कांग्रेस से आए हैं और वहां पर कांटे का मुकाबला है। सुरेंद्र पवार अभी जेल में थे, बाहर आए हैं और बड़ा नज़दीकी मुकाबला होगा। लेकिन मेरा अपना मानना है वहाँ पर भाजपा को एज होगा। रही बात गन्नौर सीट की, वहाँ पर भाजपा ने बहुत बेकार प्रत्याशी दिया। अगर रविंद्र काद्यान प्रत्याशी होते तो वो सीट जीत जाते। वो टिकट ना मिलने के कारण, वो मन्नत ग्रुप के मालिक भी हैं, टिकट कटने के कारण वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला कांग्रेस के कुलदीप शर्मा के साथ है। बड़े कांटे की लड़ाई होगी, क्योंकि कुलदीप शर्मा को भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सहारा है और उन्हीं के सारे, एक बार तो उनकी चर्चाएं थी कि वो पार्टी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हुड्डा के वो नज़दीकी मित्र है तो हुड्डा ने उनको मना लिया और लोकसभा में भी टिकट मांग रहे थे, उनको नहीं मिली। और अब मुकाबला निर्दलीय और कांग्रेस के बीच बनता जा रहा है। इसी तरह राय की बात करें तो राय में कृष्णा गहलावत भाजपा की टिकट पर हैं और अंतिल वो कांग्रेस की टिकट पर हैं। चुनाव में बड़ी नज़दीकी फाइट होगी। जो पूर्व में 2014 में विधायक थे जय तीरथिया, उन्होंने पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली और मुकाबले को कड़ा बना दिया। और मोहन लाल बड़ोली जी, जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष है, उनका भी राय में, जो पिछली बार 2000 चुनाव हुआ था 19 में, उसमें वो विधायक बने थे, अब वो प्रदेशाध्यक्ष है, वो चुनाव नहीं लड़ रहे। तो वहाँ पर भी एक कांटे की टक्कर है। चौथी सीट की हम बात करें, खरखोदा में पिछली बार भाजपा ने बड़ा गलत टिकट का चयन किया था। अगर पवन खरखोदा को पिछली बार भी चुनाव में लड़ा दिया गया होता तो भाजपा वहाँ से एक तरफा जीत जाती, लेकिन भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया और वो जेजेपी की टिकट से लड़े
और बड़ा नज़दीकी मुकाबला उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार जयवीर वाल्मीकि से किया। अब वो भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं खरखोदा से। आज के दिन उनकी स्थिति ठीक है, लेकिन अंतिम समय आते आते क्या रहेगा, क्योंकि मैंने फिर कहा जैसे जयवीर चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ, उनका अपना एंटी इनकम्बेंसी है, कोई वजूद नहीं। वो केवल और केवल वहाँ पर वो भी हुड्डा के सहारे ही हैं, क्योंकि सोनीपत हुड्डा का गढ़ है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहारे ही वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ भी एक कांटे का मुकाबला है। अब बात करेंगे गोहाना की। गोहाना में चुनाव हो रहा है, तो उसमें लगातार 4 बार से एमएलए बनते आ रहे हैं कांग्रेस से जगबीर मलिक, और उनके सामने भाजपा ने रोहतक से जो सांसद रहे और इस बार भी सांसद का चुनाव लड़े अरविंद शर्मा, उनको टिकट दिया। मैंने अंक में बताया था कि किस तरह से भाजपा ने कितनी दूर से, जबकि वो बड़े मजबूत व्यक्ति हैं, लेकिन उनको गोहाना से टिकट दिया। और एक बार सभी कार्यकर्ताओं में नाराज़गी होती है, वहाँ नाराज़गी बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन इतनी जल्दी चुनाव मैनेज किया और पूरी तरह कांटे के मुकाबले में आ गए। वहाँ पर जगबीर मलिक का पर्सनल विरोध भी है, लेकिन हुड्डा का समर्थन के कारण वो मुकाबले में बने रहेंगे और बड़ा नज़दीकी मुकाबला होगा। और मुझे लगता है कि अपर हैंड भी यहाँ अरविंद शर्मा के पास रहेगा। वहाँ पर एक व्यक्ति और चुनाव लड़ रहे हैं जिनका सोशल मीडिया में बड़ा एक धूम मचाए रखते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बड़ा नाम कमा रखा है। हर्ष शिकारा, बड़ा नाम है, बड़ी बड़ी जनसभाओं में बोलते हैं। वो भी गोहाना से लड़ रहे हैं, कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे लेकिन टिकट नहीं मिला और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनके चुनाव लड़ने से पूरे हरियाणा की भी बड़े युवाओं की नज़र वहाँ है कि क्या रहेगा। मुझे लगता है कि उनकी चुनाव में जमानत भी नहीं बचेगी। वहाँ पर सीधा सीधा मुकाबला अरविंद शर्मा और जगबीर मलिक में होगा, नज़दीकी मुकाबला होगा और एज कहीं ना कहीं भाजपा को रहेगी। क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि बाइस बात हो रही है, इसके पीछे एक आकलन है। पिछली बार राजकुमार सैनी भी चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ भाजपा के तीरथ राणा भी लड़ रहे थे और जगबीर मलिक भी चुनाव लड़ रहे थे। बड़ी मुश्किल से 3,000 वोट से जगबीर मलिक चुनाव लड़े। अब भी लोकसभा में भी भाजपा का और सब आरक्षण वाला भी मामला था, भाजपा विरोध का वोट और कांग्रेस का हुड्डा का सब वोट, पूरी तरह कांग्रेस, और ब्राह्मणों में भी कुछ हद तक विभाजन था लोकसभा चुनाव में, क्योंकि 2 ब्राह्मण सतपाल ब्रह्मचारी और मोहनलाल बड़ोली चुनाव लड़ रहे थे। तब भी 1398 वोटों से लोकसभा में कांग्रेस को लीड मिली। अब ब्राह्मण वोट भी पूरी तरह कंसोलिडेट है और जगबीर मलिक की कुछ पर्सनल खिलाफत भी है। और मैंने जैसे कहा, डीएससी मामला होने के बाद बहुत सा एससी वोट जो है वो भाजपा की ओर लौट कर आ रहा है। वो कितना लौट कर आता है उसके ऊपर निर्भर है। तो कुल मिलाकर अरविंद शर्मा को वहाँ एज है। अब बात करेंगे बड़ौदा विधानसभा की। बड़ौदा विधानसभा में भालू को टिकट दिया है, इंदर राज भालू कहते हैं उनको, और कांग्रेस ने पिछली बार टिकट भी उनको उपचुनाव में दिया था। कपूर नरवाल हैं, वो टिकट मांग रहे थे। पिछली बार उनको कहा कि अगली बार आपको टिकट दे देंगे, उनको टिकट नहीं मिला तो वो संपैथी के नाते निर्दलीय चुनाव में उतर गए। भाजपा ने यहाँ प्रदीप सांगवान को टिकट दिया। अगर कपूर सिंह नरवाल के पास टिकट होता तो वो चुनाव आसानी से जीत सकते थे, लेकिन वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब वहाँ मुझे लगता है कि भाजपा की बजाय वहाँ पर मुख्य मुकाबले में कपूर सिंह नरवाल और भालू यानी कि कांग्रेस के उम्मीदवार रहने वाले हैं। और मुझे लगता है कि एज वहाँ पर कांग्रेस को है। लोकसभा में भी 30,000 वोटों से कांग्रेस वहाँ जीती थी, तो बहुत बड़ी चुनौती वहाँ है। लेकिन मुकाबले में कपूर नरवाल है, लोगों की संपैथी भी है। राम कुमार गौतम की तरह वो भी कह रहे हैं कि मेरा अंतिम समय है। पहले एक बार कहा था कि मैं हार हार के तंग हो गया नारनौंद में, या तो वोट दे देना
या लकड़ी दे देना, यानी चिता की लकड़ी दे देना। तो भावुकता में उस समय राम कुमार गौतम एक बार पहले भी चुनाव ऐसे ही जीते थे। इसी तरह का चुनाव कपूर सिंह नरवाल लड़ रहे हैं। यानी 6 सीटें हैं जिसमें 2 के साथ मुकाबला किसका है, कांग्रेस और निर्दलीय के साथ, इन 6 सीट में। बाकी 4 सीट में भाजपा और कांग्रेस में है। अब ये पिछली बार 4 सीट कांग्रेस जीती थी और 2 भाजपा। अब क्या समीकरण बनेंगे, 3-3 जीतती है कांग्रेस भाजपा, 2 भाजपा जीतती है, 1 जीतती है, 5 कांग्रेस जीतती है, या 3 भाजपा जीत जाए, 2 कांग्रेस और 1 निर्दलीय। यानी सोनीपत जिला तय करने वाला है कि पूरे प्रांत की स्थितियां क्या है। यानी चुनाव कुछ समझ नहीं आ रहे किसी को, कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, आपस में बड़ा गोलबंदी है, अलग अलग क्षेत्र वाइज अलग अलग हिसाब से। तो जो डीएससी समाज, जो पीछे एक रैली के दौरान मैंने कहा था कि उससे भाजपा को कुछ संबल मिला और भाजपा पूरी तरह चुनाव में आकर खड़ी हो गई। कुछ टिकटें भाजपा ने गलत दी तो कुछ कांग्रेस से भी होता ही रहता है, गलत टिकट वितरण होगा। तो उसके बाद हम 3 सीटें और भी हैं जो जींद जिले की भी हैं, वो सोनीपत में पड़ती हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट है जुलाना। जुलाना की जो सीट है वहाँ पर सबकी पूरे देश की नज़रें हैं। वो सीट लड़ रही है विनेश फोगाट। आपको याद ही होगा उसका जो पूरा समीकरण और लड़ाई झगड़ा या जो भी कहें विवाद रहा, वो ठीक था गलत, वो आप लोगों को तय करना है। सबके अपने अपने अलग विचार हैं। तो वो चुनाव लड़ रही हैं। वहाँ पर 88 उम्मीदवारों ने फार्म भरा था कांग्रेस की टिकट लेने के लिए, लेकिन उन 88 में से किसी को भी टिकट नहीं मिला और बाहर से एकदम विनेश फोगाट आ गई, वो भी सीधा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से टिकट लेकर, क्योंकि कांग्रेस के लिए आज के दिन वो सेफ सीट नज़र आ रही है। किसी समय वो लोकदल की बड़ी मजबूत सीट होती थी, लेकिन अब जेजेपी लोकदल स्थिति में नहीं है और वहाँ वो गढ़ बन गया है इस समय कांग्रेस का। और भाजपा ने भी सफ़ीदों के एक नए लड़के को जुलाना भेजकर टिकट दे दिया और लगता था कि यहाँ कोई मुकाबला होगा ही नहीं। सब लोगों को लगता है कि एक तरफा विनेश फोगाट जीतेगी। उन्होंने सीट भी इसलिए चुनी क्योंकि नहीं तो वो रहने वाली दादरी की हैं, लेकिन देखा कि ये सीट बड़ी आसानी से जीती जा सकती है, इसलिए वो जुलाना की टिकट लेकर आई। सभी कांग्रेसी नेता कुछ बोल भी नहीं सकते, कोई विद्रोह भी नहीं कर सकते और विरोध कर भी नहीं रहे। उसके बावजूद भी जो चुनाव एकदम विनेश फोगाट का ऊपर की ओर था, अब वो चुनाव भी कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो हार जाएंगी, लेकिन बड़ा दिलचस्प चुनाव हो गया। उसके कुछ कारण भी रहे, केवल हवाई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक कैंडिडेट और भी हैं, शमशेर लाठर, उनका भी एक लाठर खाप बड़ी है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो चुनाव कैसे नज़दीकी बनता जा रहा है। 25,000 की लीड थी लोकसभा चुनाव में, 24,700 कुछ वोटों की कांग्रेस के पास। अब क्या है कि ब्राह्मणों का उसमें से 3-4 हज़ार वोट था, कम से कम होगा इतना तो, जो कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी को मिला। वो अब लौटकर भाजपा की ओर आ रहा है, क्योंकि वहाँ चुनाव बड़े अलग तरीके से, बड़े अलग दोनों तरफ से भावनाओं के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। इसी तरह से बैरागी एक बैकवर्ड क्लास है, तो पिछली बार लोकसभा में भी लगभग वोट मिला ही था ओबीसी का भाजपा को, वो कंसोलिडेट हो रहा है। और जो एससी समाज का वोट था, दलित वोट था, वो बड़े भाव में आरक्षण और संविधान बचाव के कारण पूरी तरह कांग्रेस में चला गया था, वो भी बैक डाउन कर रहा है और सीधा चुनाव है। अगर ये 5-7-8 हज़ार वोट कांग्रेस से निकलकर भाजपा में आ गया तो नज़दीकी टक्कर हो जाएगी उसी समय। और जो सुरेंद्र लाठर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो 15-1 हज़ार, 10 से 15 हज़ार वोट अपनी खाप का ले गए तो ये चुनाव कहीं भी पलटी मार सकता है। यानी कि बड़ा दिलचस्प हो जाएगा ये मामला। मेरे कहने का अभिप्राय है कि सोनीपत लोकसभा जो है या सोनीपत जिला जो है वो तय करेगा, क्योंकि ये हुड्डा का गढ़ है। वहाँ भी कई बारी जो नाव है हचकोले खा रही है। भाजपा के लिए भी समस्या है कि भाजपा के जो गढ़ है पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल,
पानीपत। शहरी सीटों पे भाजपा को भी कठिनाई है। जिसकी सत्ता बनेगी, जो अपना गढ़ बचाएगा और दूसरे गढ़ को जीतेगा, सत्ता का रास्ता उसके लिए आसान होगा। लेकिन सोनीपत जिले से इस पूरे बेल्ट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये चुनाव किस ओर जा रहा है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज गला भी कुछ खराब था, उसके लिए भी आपसे क्षमा प्रार्थी। जय श्री राम।